नमस्कार, तस्वीरें आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही हैं। इंद्री में आप देख सकते हैं कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचते नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको इंद्री से दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस समय एथेनॉल की फैक्ट्री में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। इस समय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचते नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। एथेनॉल की फैक्ट्री का आज उद्घाटन करने के लिए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचते नजर आ रहे हैं। फूल मालाएं उनको पहनाई जा रही है, स्वागत किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इंद्री से दिखाई जा रही हैं। कादराबाद गांव के नज़दीक इस समय एथेनॉल की फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं फूल मालाएं उनको दी जा रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा आज कादराबाद गाँव के नज़दीक एथेनॉल की फैक्ट्री जो का उद्घाटन होने वाला है उसके उद्घाटन में यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इंद्री से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। आप देख सकते हैं समय चाहे फैक्ट्री के मालिक हैं वो भी उनका इस समय स्वागत करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं समय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा एथेनॉल की फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। बैंड बाजे से उनका स्वागत किया जा रहा है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा एथेनॉल की फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए समय कादराबाद गांव के नज़दीक पहुंचते नजर आ रहे हैं। कादराबाद गांव के नज़दीक इस समय एथेनॉल की फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको इंद्री से दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं समय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा एथेनॉल की फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं समय एथेनॉल की फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आज जिस तरीके से 11 एकड़ में बनकर तैयार होने वाली एथेनॉल की फैक्ट्री का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें कृषि मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय कादराबाद के नज़दीक बनी एथेनॉल की फैक्ट्री से दिखाई जा रही है। और यहाँ पर विधिवत रूप से इस समय उद्घाटन करने का जो काम है वो किया जा रहा है, और रिबन काट करके इसका उद्घाटन करते हुए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा नज़र आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको इस समय एथेनॉल की फैक्ट्री से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं समय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने जो है उद्घाटन करने के बाद अब जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने अभी एथेनॉल की फैक्ट्री का उद्घाटन किया है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं समय काफ़ी संख्या में है वो यहाँ पर पहुँचते नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको इस समय कादराबाद गांव के नज़दीक एथेनॉल की फैक्ट्री से दिखाई जा रही है, जिसकी लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है कादराबाद गांव के नज़दीक बनी इस समय 11 एकड़ में एथेनॉल की फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं एथेनॉल की फैक्ट्री का विधिवत रूप से कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने उद्घाटन किया है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय एथेनॉल की फैक्ट्री से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। फैक्ट्रीज में एथेनॉल बनेगा जो पेट्रोल में मिक्स होता है, जिससे किसानों का जो मक्का है, अब मक्के की फसल चालू होने वाली है, हो गई है तकरीबन, तो ये मक्का भी खरीदेगी। और जो आपका जीरी है उसका जो चावल है, किनकी वगैरह, मालूम कई बार बरसातों में उसमें खराब हो जाती है फसल, वो चाहे कितना भी खराब हो वो सब ये कंपनी खरीदेगी, जिससे किसानों को बहुत फायदा होगा। आप देख सकते हैं समय एथेनॉल की फैक्ट्री बनकर तैयार हो चुकी है, और उद्घाटन इस समय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं, जिन्होंने उद्घाटन किया है। और कहीं ना कहीं इंद्री हल्के को इस समय एक बड़ी सौगात इस समय मिलने वाली है, और साथ साथ जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए एक अवसर कहीं ना कहीं इस समय खुलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर आपके समय एथेनॉल की फैक्ट्री से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। आप देख सकते हैं इस समय श्याम सिंह राणा का इस समय बुके दे करके स्वागत किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं एथेनॉल की फैक्ट्री से आपको दिखाई जा रही है। कृषि मंत्री का इस समय बुके दे करके स्वागत किया जा रहा है।
लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय श्याम सिंह राणा एथेनॉल की फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे कृषि मंत्री, और ऐसे में तमाम जो कंपनी के मालिक हैं या फिर कहीं ना कहीं कर्मचारी हैं वो इस समय यहां पर पहुंचते नज़र आ रहे हैं। आज एथेनॉल की फैक्ट्री का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया है। ये लाइव तस्वीर आपको कातराबाद के नज़दीक इस समय एथेनॉल की फैक्ट्री से दिखाई जा रही है, जहाँ पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुँचे हैं। काफ़ी संख्या में समय जो इंद्री हल्के से या आसपास के गाँव से लोग भी यहाँ पर पहुँचते नज़र आ रहे हैं। आज एथेनॉल की फैक्ट्री का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुँचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय एथेनॉल की फैक्ट्री से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। मेरा एक अनुरोध है, एक जय घोष बोले। वैसे तो मैं भारत माता की जय घोष बोलने के लिए आपको कहूँगा, क्योंकि भारत माता हम सब इसका भक्त करते हैं। तो सुबह से लेके शाम तक हमारे को जो भी मिलता है, आँख खुलते हैं तभी चाय मांगते हैं, वो भी भारत माता का एक प्रोडक्शन है। फिर खाना खाते हैं। मैं समझता हूँ कि सारा ही जीवन इसी से मिलता है और इसी में समाप्त हो जाता है। ये हर तरह से हमारा पालन करते हैं। तो मैं कहूँगा वो जय घोष जोर से बोलेंगे, भारत माता की। आज हम अपना एक प्लांट का जो शुभारंभ है, हमारी बहन अंकिता अग्रवाल और एक भाई हमारे कौशल कुमार जी, उनके प्रयास से, उनकी टीम के प्रयास से ये एक इंडस्ट्री की शुरुआत होने जा रही है। वैसे साथियों, अपना जो भारतवर्ष है वो कल्याणकारी सरकारें होती हैं चुनाव से, और जनता के कल्याण के लिए सरकार काम करती है। और मैं समझता हूँ कि केंद्रीय सरकार ये पूरा काम नहीं कर पाती। इसके अंदर जो प्राइवेट की भागीदारी है वो बराबर से भी ज़्यादा अगर चलेगी तो ये देश विकसित हो जाएगा। क्योंकि दुनिया के देश जितने भी हैं, अपने वो सब जगह की कंपनियां और कंपनियों के माध्यम से अपने देश के लोगों का रोजगार भी चलाते हैं। जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है उसमें रोजगार मिलता है, और रोजगार के साथ साथ प्रोडक्शन भी मिलता है। और वो ऐसा प्रोडक्शन जो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, उससे हमारे देश की जो पैसा है वो विदेश में चला जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। डीएपी खाद है, 2 साल पहले बुकिंग करानी पड़ती है उसकी, और वो बाहर से ही आता है। और बहुत सारे प्रोडक्शन हैं जो हमारे बाहर से आते हैं। ये पेट्रोल डीजल इसकी खपत ज़्यादा है, वो हमारे देश में जितना है उससे पूरा नहीं, ये भी बाहर से मंगाना पड़ता है। और बाहर हमारे को सरकार ने बाहर विदेशों को पैसे देने पड़ते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो कुछ साल पहले बहुत पीछे थी, लेकिन अब हमारे देश की अर्थव्यवस्था 2-3 दिन पहले जापान से भी ऊपर हो गई। अब हम चौथे में हैं, और 2027 तक अगर ऐसे ही हमारे उद्योग लगते रहे तो हम फिर तीसरे नंबर पे आते हैं। और उसके बाद फिर कंपटीशन चलता रहेगा। जैसे जैसे भारतवर्ष विकसित होगा तो वो अर्थव्यवस्था से ही होगा। क्योंकि दुनिया के अंदर एक बात हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं, जिसके घर में दाने उसके सारे सियाने। और वे जिसके दाने पुग जाते वो सारे फिर सियाने भी सियाने बन जाते हैं। क्योंकि अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसलिए आज इस चीज पे हमारे किसान भाइयों ने की जो व्यवस्था है, हमारे देश की सरकार की जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, उसमें एमएसपी बढ़ा, यानी कि ये जो फसल है ये खरीफ की है, मतलब श्रावणी, और रबी बोलते हैं साड़ी।
हमारे यहाँ 2 महीने ऊपर तला दोनों कहते हैं ना, साढ़ और सावण, देसी भाषा में हम कहते हैं अभी साढ़ी और सावणी। वैसे साढ़ का जो साल है इसमें हमारे घर दाने आ जाते हैं। अप्रैल के महीने में बैसाखी के दिन हमारी कटाई लगती है। वैसे तो हमारा किसानों का साल तो ये अप्रैल में मानकर जो साढ़ी जो बदल दाने आते हैं तभी साल बनेंगे ना। वैसे साल 1 जनवरी से है, ये अंग्रेजी के हिसाब से है, और 31 मार्च है वो पानियों के हिसाब से। तो पानियों का साल कब से है? 31 मार्च। और इंग्लिश जो है साल वो 1 जनवरी से, और किसानों का साल जब दाने आते हैं। तो हम इस चीज के हमारी अदला बदली की जब हम एक में काम करते हैं ना, तो हमारे जो काम करने वाले साथी हैं वो 60 में ही बदले जाते हैं। नया किसी के घर आएगा कोई खेत में तो 60 में उसके अदला बदली होती है। हमारा गांव का सिस्टम जो है 60 से ही माना जाता है। कोई पाड़ी लगेगा, कोई आड़ी लगेगा, कोई और भी काम करेगा, वो 60 के महीने में अदला बदली होती है। तो अपना जो किसानों का, हम हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे नए सैनी जी एक बात से चिंतित रहते हैं, भाई हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और प्रदेश भी हमारा कृषि प्रधान है। ये इसमें इतने स्कोप हैं, हम इससे बेरोजगारी बहुत दूर हो सकती है और अर्थव्यवस्था के अंदर इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है एग्रीकल्चर। साथियों, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के साथ बागवानी भी है, फिशरी भी है, और ये समझते हैं कि इसके साथ साथ हमारा डेयरी सिस्टम भी है। अब वो सारे को हम अगर अच्छी तरह से वैश्विक तरीके से अगर हम सोच पैदा करेंगे वैश्विक तरीके का, भाई पैसा कैसे बढ़े और कैसे हमारी अर्थव्यवस्था ठीक हो, तो ये सारे किसानों के लिए सरकार मदद करती है। हम खेती करने वाले बहुत पहले यहाँ हमारे देखते देखते 1966 में फूड प्रॉब्लम भी आई थी, और हम जब स्कूलों में पढ़ते थे PP-18 गेहूँ आई थी लाल लाल रंग की बाहर से। बुजुर्गों को पता होगा, शायद हमारे नौजवानों को शायद ना पता हो। वो PP-18 आई थी बाहर से। हमारे यहाँ फिर मंडियों का प्रचलन हुआ, हरियाणा पंजाब में मार्केटियाँ की मंडियाँ खुली। उससे हमारे किसान भाइयों को अपना अनाज वहाँ दे के आए। फिर बिजली का प्रचलन हुआ, DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड, ये इसका प्रचलन हुआ। उस समय हमारे को अच्छा लगता था, भाई फसल बढ़ी है, अब कोई दोहराया ही नहीं, उससे फायदा तो हुआ था। लेकिन अब इतना DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड जो होने लगा, उससे अपनी जो जमीन है उसकी सेहत बिगड़ेगी, सेहत बिगड़ेगी, जहरीली होगी। उसमें जो भी पैदा होता है उसका असर उसमें आ गया। जहरीला अनाज और जो पशु खाते हैं चारा जहरीला, फिर उसमें दूध में भी असर आएगा। इसका असर अब आदमियों में देखने को मिला। बीमारियां शुरू होगी, कैंसर की बीमारी होगी, बच्चों का खून अब पॉइजन आ गया। अब बड़ा डॉक्टर कह रहा राणा जी इस बार तो हम इसको बचा देंगे, लेकिन अब तो इसमें छोड़नी पड़ेगी, नहीं बचेगा नहीं। अब ये वार्निंग है उसके लिए। अब जमीन की सेहत इतनी खराब होगी, इसको कैसे बचाओगे? इसको ये तब बचेगी तब इसमें DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड आप कम करना शुरू करो। और कौन सी खेती है? खेती तो 3 तरह की है। एक तो है रासायनिक खेती जिसमें DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड डलता है। अब पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ कपास होती है, और मैं समझता हूँ उस एरिया के अंदर ज़्यादा दिक्कत आ गई, जहाँ कट्टे आलूओं के अंदर 10-10, 12-12 कट्टे डालने लगे, अब उससे भी दिक्कत आ गई, साग सब्जी से भी दिक्कत आ गई। अब जमीन की सेहत बचेगी तो आपकी बचेगी, अगर जमीन की सेहत नहीं बचेगी तो आपकी भी बचेगी। अब साथियों, हम सब्जी खाते हैं
और ये पूछते हैं कि ये आग गुब्बारे वाली है या मंडी वाली है। अगर हाँ जी गुब्बारे वाली है तो पढ़ाई की तरह लगती है, सब्जी खाते हैं। अब जो प्रकृति खेती खेती 3 तरह की है, रासायनिक खेती, जैविक खेती और एक है रासायनिक खेती, ये प्रकृति खेती। अब प्रकृति खेती बढ़ावा देंगे हमारी सरकार, उसके लिए 1 एकड़ की अगर कोई प्राकृतिक खेती करेगा उसको एक गाय पे 30,000 रुपए की सब्सिडी है। गाय के गोबर से जो जीवामृत तैयार होगा, आप उसको समझते हो, वो 10 किलो गोबर में हो जाएगा। अब 30,000 की सब्सिडी गाय पे आ गई, घर में गाय आ गई, उसके साथ क्या आया, दूध आ गया, और दूध से आपकी सेहत ठीक रहेगी और दही आएगी, घी आएगा, लस्सी आएगी। पहले तो ये खेती ऐसी कि जिसमें फायदा और गाय का गोबर है। अब हम जब छोटे छोटे थे, चूल्हे पे बैठ कर रोटी खाते थे, पहले तो गाय का गोबर से लीपते थे। ये पेस्ट है जो हम ये करते हैं ना दीवारों पे, गाय का गोबर पहले से ये पेस्ट है। पहले हम चूल्हे पे करते थे, उधर के 12 ग्राम में लीपते थे, इससे बीमारियां खत्म होती थी। गाय के अंदर सारी चीज गुड़ की है, दूध उसका A2 है, पेशाब से बीमारियां दूर होती हैं, गोबर घर में लीपने के काम आए और खाद के काम आए। गाय हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का आधार है। अच्छा, हम सारे साथी बैठे हुए, दूध तो देखो सबका ही ठीक है, भैंस का भी ठीक है, बकरी का भी ठीक है, कंपनी का दिया हमने बड़े कैंप लगा था, मैं ग्रेट हूँ वहाँ कोई दुकान पे गया, रात में महावी दूध ले, हर किस चीज का दूध है ये, जी कंपनी का है, कंपनी का दूध भी बड़ा गाढ़ा था। दूध तो सारे अच्छे हैं, पर एक बात समझना तो आप, मैं आपसे कहना चाहूँगा भाई, गाय बछड़ा और बछड़ी देती है और मैं ऐसे कटड़ा और कटड़ी देती है। देखो उनके बच्चे हैं वो, लेकिन जब जवान होते हैं वो, अब कटड़े चोटे बनेंगे और बछड़े सांड बनेंगे। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखियो, 10 गाय के बछड़े 10 सांड बन गए, एक बाड़े में बैठे रहेंगे। अब भैंस का कटड़ा जब चोटा बनेगा, खाना कभी एक बाड़े में 2 बैठे देखेगा, अब देखो भैंस का कटड़ा। अब उसकी नेचर कैसी है? अब हमारे संतों ने, फकीरों ने, ऋषि मुनियों ने ये कहा था भाई, हिंदुस्तान की एक खूबी है, उसका जो गौ माता है उसका वो दूध पीता है, और उसका दूध पीने वाला विद्वान और राष्ट्र को जोड़ने वाला विचार पैदा हो। यहाँ आज मेरे को निमंत्रण मिला था, बायोगैस फ्यूल की इंडस्ट्री जो लगी है, उद्योग लगा है, ये बहुत अच्छा काम है, जिससे विदेशी मुद्रा बचेगी और हमारे आसपास के गांव के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और विकसित भारत के अंदर योगदान मिलेगा, अर्थव्यवस्था का सुधार होगा, जिससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। जब भी कोई प्राइवेट, सरकारी हो, प्राइवेट हो, जो कोई उद्योग लगता है, दोनों उद्योग चलते हैं देश में, सरकार के भी और प्राइवेट के भी। जब तक प्राइवेट सहयोग नहीं होगा तब तक देश प्रगति पे अधूरा रह जाएगा। मैं समझता हूँ भी ये बड़ा अच्छा काम नहीं, ये कंपनी का जो सरकारी हमारा सिस्टम है, वो प्राइवेट कंपनियों को जो भी सहयोग है वो तो मिलता रहेगा, जिस तरह से भी इनकी डिमांड होगी। हमारे CM साहब हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, एक सिस्टम बना हुआ है, सभी जगह सहयोग तो मिलता है हर तरह से। प्राकृतिक खेती तो आज जरूरत होगी देश की, क्योंकि जो हमारी रासायनिक खेती है, DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड, उससे ज़मीन की सेहत खराब हुई है, और जब हमारी धरती माता की सेहत खराब होगी, उसमें जो अन्न पैदा होगा वो भी उसमें प्रभाव आ जाता है उसको फिर हम खाएंगे तो हमारी भी सेहत खराब होगी। अभी सबसे कीमती जो चीज़ है हमारे बच्चे हैं, हर परिवार के, उन बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें, वो हम प्राकृतिक खेती से रखें। अपने लिए हम ऐसा अनाज पैदा करें, ऐसी सब्जी पैदा करें जिसमें खाद का प्रयोग ना हो,
उससे हमारी सेहत ठीक रहेगी। प्राकृतिक खेती हमारी सरकार ने इसकी योजना बनाई है। अगर 1 एकड़ की कोई खेती करेगा प्राकृतिक, तो हम देसी गाय पे 30,000 की सब्सिडी देंगे, क्योंकि ये गाय के गोबर से हमारा जो प्राकृतिक खेती शुरू होती है। तो इससे हम समझते हैं भाई, जो गोबर से ड्रामों की जरूरत पड़ेगी, 3 ड्राम रखते हैं, उसके लिए 4,000 की सब्सिडी है। जीवामृत तैयार करते हैं और भी कई तरह के अमृत तैयार होते हैं उसके अंदर, जिससे हमारे खेती को बढ़ावा मिलेगा। और मैं समझता हूँ आज देश की जरूरत है ये, हर आदमी को इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। मंत्री जी, इसमें एथेनॉल की फैक्ट्री लगने से किसानों को क्या लाभ मिलेगा? यहाँ किसानों को रोजगार मिलेगा और किसानों को जो मक्की में इसमें रॉ मटीरियल है, अब 2,500 मीट्रिक टन मेरे को जानकारी मिली है। और राइस का टुकड़ा, अब राइस को भी बढ़ावा मिलेगा, मक्की को भी खरीद ज़्यादा होगी और उससे ये प्रोडक्शन तैयार होगा, उससे फिर फीड भी तैयार होगी पशुओं के लिए। अब पशुओं को भी फायदा होगा, इससे फीड अच्छी मिलेगी तो दूध भी अच्छा होगा। तो मैं समझता हूँ भी इससे फायदा ही फायदा है। तो कहीं ना कहीं किसानों को के साथ साथ जो एमएसपी पर गेहूं, जो बाजरा खरीदा जा रहा है, जो अन्य फसलें, तो उनसे अधिक खरीदी जा सकती है इस चीज को लेकर? नहीं, हमारी जितनी फसलें हैं सारी एमएसपी पे ही नोटिफिकेशन है। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत खेती पे ध्यान रखता है, उसने नोटिफिकेशन करके सारी फसलों को एमएसपी पे ही कर दिया। और जो भाव कोई एमएसपी से कम लगता है उसकी भाव अंतर की भी योजना है। जैसे सूरजमुखी पहले कम बिका था तो उसमें हमने भाव अंतर दिया था, इसलिए सब्जियों पे भी हमारी सरकार भाव अंतर देती है, अभी किसान को नुकसान ना हो। अगर कोई सूखा गिल्ला पड़े किसान को नुकसान हो, उससे 2,000 की सब्सिडी पिछली बार दी थी। हमेशा किसान के पक्ष में है हमारी सरकार। ठीक है सर, एक